नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। जैसा कि आप सबको पता है कि 1919 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में लड़ा गया सीमित युद्ध दुनिया के सबसे उच्च स्थानों पर लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में भारत के 527 योद्धा देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुए। इनमें शहीदों में हरियाणा के 74 और जिला रोहतक के 9 शहीद सैनिक शामिल थे। इन शहीद योद्धाओं को सम्मान देने के लिए समय समय पर सामाजिक संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। सम्मान की इस कड़ी में राष्ट्र प्रेमी सावन सिंह रोहिला और उनके साथियों द्वारा एक कारगिल शहीद सेवा दल का गठन किया है, जो कारगिल के युद्ध में हरियाणा के शहीद के सैनिकों के गांव में उनके घर और उनके समाधियों पर जाकर उन वीरों को नमन करते हुए 26 जुलाई को कारगिल में शहीदों की याद में बने युद्ध स्मारक पवित्र गंगा जल से तिलक कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करेगा। इस वर्ष शहीद सेवा दल ने 10 मई को सिरसा से अपनी यात्रा आरंभ की थी। इस यात्रा की एक कड़ी ने यह सेवा दल 15 जून शाय को रोहतक के गांव सांगी में कारगिल युद्ध में शहीद नायक समुंदर सिंह की समाधि पर पहुंचा। शहीद के परिवार, शहीद क्लब के सदस्यों, ग्रामीणों और हरियाणा पूर्व सैनिक संघ सदस्यों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर हरियाणा पूर्व सैनिक संघ की तरफ से संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगवीर मलिक, सूबेदार जयपाल सिंह, हवलदार नरेंद्र सिंह, हवलदार धर्मीवीर खटकड़, हवलदार नरेश शर्मा ने कारगिल शहीद सेवा दल के सदस्यों को मेडल पहनाकर उनके राष्ट्र प्रेम के कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद क्लब के अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। सबसे पहले गांव सांगी वासियों को जय हिंद, साथ साथ में भारत के सभी शहीदों को शत शत नमन। आज हमारी शहीद सेवा दल की जो यात्रा है 36वें दिन गांव सांगी में पहुंची है, या फिर यूँ कहें हमारे घर पहुंची है, होम डिस्ट्रिक्ट पहुंची है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है केवल मात्र इतना है कि हमारे देश के ऊपर जो कुर्बान हुए, जो शहीद है हमारे, उनका मान सम्मान जो उन्हें नहीं मिल रहा वो कम्प्लीटली तौर पर मिलना चाहिए। अब वो नहीं मिल रहा, वो जो कारण है वो ये है, कहीं किसी का स्टैचू ठीक ढंग से संचालित नहीं हो रहा, कहीं सम्मान में कोई ध्वज ढंग से नहीं लहरा रहा, इस प्रकार के, या किसी शहीद के नाम से स्टेडियम, व्यायामशाला, पार्क, सम्मान द्वार कंप्लीट तौर पर नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें, शासन प्रशासन दोनों को जागरूक करें कि शहीदों के सम्मान में कम से कम एक यादगार अवश्य होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेकर के पूरे हरियाणा में घूमे हैं, तो आपको यहाँ सांगी पहुँच करके कैसा महसूस हुआ? सांगी सबसे ज़्यादा परिवार ने और यहाँ पूर्व सैनिक सेवा संघ जो हमारी सैनिकों की संस्था है, वैसे तो पूर्व सैनिक कहते हैं लेकिन पूर्व नहीं कहेंगे, जो सैनिकों की संस्था है, जो देश सेवा करके घर आ चुके हैं, और परिवार और गांव के युवा क्लब 35-36 दिन की यात्रा में केवल मात्र सांगी में हमें कोई क्लब मिला है गांव में जो शहीद के नाम से मतलब उनके सम्मान में कार्य कर रहा है। 35 दिन में हमें किसी शहीद के सम्मान में कोई संस्था, कोई क्लब नहीं मिला। ये सांगी के लिए और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ में शहीद समुंदर सिंह के भाई हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भी हैं। हम बड़े भाई जी से पूछना चाहते हैं, आपको कैसा महसूस होता है जब इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं? बहुत गौरव है जी, जो प्रोग्राम होता है ना यहाँ, हर प्रोग्राम में बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी है मेरे को। आप कैसा महसूस करते हैं हुड्डा साहब? मैं तो ये महसूस करता हूँ अब भी समुंदर सिंह जिंदा है हमारे लिए। हमारे साथ में हमारे पूर्व सैनिक साथी भी आए हुए हैं, हवलदार नरेंद्र सिंह जी, आपको कैसा महसूस होता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब पहुंचते हैं? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि 99 में हम उसी ग्राउंड में और उसी इलाके में हम हाजिर थे। जब हम देखते हैं तो वो कारगिल हमें आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है, और हम चाहते हैं देश का हर युवा इस प्रकार से देश की सेवा करे और देश की काम आए।